हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के अंदर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर से 25 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। 25 क्वेश्चन वीडियो के अंदर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है रेफर द गिवन फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट हमको दे रखा है, ठीक है। इंडिविजुअल से बना पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से आगे क्या बनेगा, इस एक्स की वैल्यू हमको बतानी है। देखिए, इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बनती है और पॉपुलेशन से आगे जाकर बनती हैं कम्युनिटीज। ओके, तो ए इसका राइट आंसर है। बेसिक यूनिट्स ऑफ इकोलॉजी हियरार्की इज। इकोलॉजिकल हियरार्की की बेसिक यूनिट्स क्या है? हम सभी जानते हैं कि इंडिविजुअल्स उसकी बेसिक यूनिट है, क्योंकि इंडिविजुअल से क्या बनेगा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बनेगी कम्युनिटी, कम्युनिटी से आगे जाके बायो वगैरह फिर इकोसिस्टम बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल प्लांट्स एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट टुगेदर एट ए प्लेस कंस्टिट्यूट ए। यानी अलग अलग प्लांट्स और स्पीसीज यदि एक ही जगह प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे? जीनस कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे, बायोम कहेंगे या कम्युनिटी कहेंगे? तो कम्युनिटी इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि यदि देखिए, यदि कहता कि डिफरेंट प्लांट्स हैं तो हम उसको पॉपुलेशन कह सकते थे क्योंकि सेम स्पीसीज है, लेकिन यहाँ पे स्पीसीज अलग अलग हो गई, एनिमल और प्लांट स्पीसीज, तो हम उसको अब क्या कहेंगे? कम्युनिटी कहेंगे। यदि किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही हो वीडियो की तो ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके वीडियो की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। The branch of science which studies the interactions among organisms, between organisms and physical environment is called. This is the basically definition of the ecology, जो आप सभी को याद होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 water bodies were tested for salinity of water. Okay, water body X showed salt concentration as 3 parts per thousand. Y showed 35 parts per thousand, Z showed 110 parts per thousand salinity. ओके, यानी X शो कर रहा है 3 parts per thousand और Y शो कर रहा है 35 parts per thousand और Z शो कर रहा है 110 parts per thousand. ओके, तो क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि करेक्ट ऑप्शन बताना है इसके रिलेटेड। ओके, X कैन बी ए लेगून। X की साल्ट कंसंट्रेशन है 3 parts per thousand. नो, X लेगून हो ही नहीं सकता क्योंकि जो लेगून की साल्ट कंसंट्रेशन वो 110 पार्ट्स पर थाउजेंड तक होती है, यानी मोर देन 100 होती है, तो ये तो नहीं होगा। वाई कैन बी ए सी। वाई की है 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। ओके, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ये बी वाला हो सकता है कि वाई कैन बी ए सी। सी भी देखते हैं, जेड कैन बी एन इनलैंड रिवर। जेड की कंसंट्रेशन है 110 पार्ट्स पर थाउजेंड। नहीं, ये नहीं हो सकता। इनलैंड रिवर की कंसंट्रेशन होती है अप्रोक्सीमेट 3 to 5 के आसपास होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, वाई कैन बी ए सी। ए प्लेस हैव वेरी स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी रेनफॉल का मतलब वेरी लो रेनफॉल। द डोमिनेंट प्लांट्स देयर में बी। वहां पे डोमिनेंट प्लांट क्या होंगे? जहां पे कम रेनफॉल होगी क्या होगा वहां पे? यानी डेजर्ट जैसा इलाका है। ए ओपनसिया, बी नेमफे एंड सी एस्पेरगस। तो डी है बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन का राइट आंसर है बोथ ए एंड सी। ओपनसिया एंड एस्पेरगस बोथ डेजर्ट के अंदर अच्छे से ग्रो करते हैं, तो इसका राइट आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स कांट लाइव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर बिकॉज सराउंडिंग वाटर विल बी डैश टू बॉडी सेल एंड डैश में अकर। कहते हैं कि बहुत सारे जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सी वाटर के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका जो सराउंडिंग वाटर है वो हाइपरटोनिक हो सकता है। हाइपरटोनिक यानी वहाँ पे जो साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है, हाइपरटोनिक हो सकता है उनकी बॉडी सेल्स से। ओके, उसके फिर बाद में यहाँ पे भी हमको फिल करना है एंड डैश मेकर, जिसके कारण क्या हो सकता है? एक्जोस्मोसिस हो सकता है। जो उनकी बॉडी का फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक कंडीशन उनकी बॉडी से बाहर होने के कारण जो बॉडी फ्लूइड है वो बाहर की तरफ जाएगा, तो ये कंडीशन हो सकती है। इसलिए मैनी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स कांट लाइव लॉन्ग इन सी वाटर। तो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निके ओवरलैप इंडिकेट्स। जब निके ओवरलैप हो जाता है तो क्या इंडिकेट्स करता है? म्यूचुअलिज्म बिटवीन 2 स्पीसीज, एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन 2 स्पीसीज, 2 different parasites on the same host, and the last is sharing of 1 and more resources between the 2 species. Yes, this is the right answer. D is the right answer. Next question, seasonal variations on earth occurs due to its। जो अर्थ के ऊपर सीजनल वेरिएशंस होती हैं ड्यू टू टिल्टेड एक्सिस, रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, रिवोल्यूशन अराउंड सन। एंड डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर बोथ ए एंड बी है, क्योंकि जो
टिल्टेड एक्सिस है और रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ है, अराउंड सन है। इसी के कारण क्या होता है, सीजनल वेरिएशंस होती है अर्थ के ऊपर। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट बायोम्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एनुअल वेरिएशंस इन डैश ओवर द अर्थ सरफेस। ओके, ए टेम्परेचर, बी प्रेसिपिटेशन, सी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन एंड डी ऑल ऑफ दीज। व्हाट विल द राइट आंसर? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, बिकॉज जो डिफरेंट बायोम्स फॉर्म ड्यू टू द different precipitation conditions, different temperature and different incident solar radiation on earth surface. D is the right answer, all of these. In this question we have again graph and we have find out temperate forest and coniferous forest respectively from marking A to F. Okay, हमको टेम्परेट फॉरेस्ट और कॉनिफरस फॉरेस्ट देखना है। तो इन मार्किंग से जो D वाला है ये है टेम्परेट और जो ई है वो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा आर एग्जाम्पल ऑफ। ये क्या है? तीनों के तीनों क्या हैं? कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, या कोई बायोम है, या पॉपुलेशंस हैं। ये तीनों डिफरेंट बायोम्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेरेस्ट्रियल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेरेस्ट्रियल बायोम आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स फ्लोरा, फोना एंड क्लाइमेट, एंड लास्ट है ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज का राइट आंसर होगा, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल बायोम है वहाँ पे क्लाइमेट, फ्लोरा, फोना सब के सब इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अकर्स इन इक्वेटोरियल रीजन्स वेयर रेनफॉल एंड वार्मथ आर अबंडेंट। ओके, वाइल डैश बिकम्स लेक्स रेन, डैश बायोम्स लेक्स रेन। कहता है कि कुछ तो मतलब हमको ये लाइन फिलअप करनी है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा? रेन कब कम कहाँ पे होती है? वो होती है डेजर्ट के अंदर, तो यहाँ पे फिलअप हो सकता है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर रेनफॉल काफ़ी होती है, अबंडेंट मात्रा के अंदर होती है, और थोड़ा टेम्परेचर भी हाई होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की एलिमेंट दैट डिटरमाइंस डिफरेंस इन इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स इंक्लूड। ओके, कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंट फैक्टर जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन जो कि डिफरेंट हैबिटेट्स के लिए मतलब मैटर करते हैं। तो टेम्परेचर हो सकता है, सोइल हो सकता है, लाइट हो सकता है, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स फिजिकल इन्वायरमेंट। ओके, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो राइट आंसर इसका अदर ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज अदर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड अंडर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है। ए है एवरेज टेम्परेचर डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन्स। राइट स्टेटमेंट है, प्लेन से माउंटेन की तरफ जाते समय टेम्परेचर कम होता जाता है। एवरेज टेम्परेचर डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ये भी राइट स्टेटमेंट है। टेम्परेचर अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एंड थ्रो इट्स बेसल मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स। राइट स्टेटमेंट। डी है नन ऑफ दीज। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बिकॉज ए बी सी तीनों राइट स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट पूछा था वो कोई है ही नहीं, तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगो ट्रीज डू नॉट एंड कांट ग्रो इन टेम्परेट रीजन्स। मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। द सोइल होगा, वाटर होगा, टेम्परेचर होगा, या लाइट होगा। कौन सा और ऐसा फैक्टर जिसके कारण मैंगो ट्री नहीं होते हैं टेम्परेट रीजन्स के अंदर? तो वो है टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, temperature is considered as the most ecologically relevant environmental factor because it affects dash of organisms। तो फिजियोलॉजी होगा, मॉर्फोलॉजी होगा, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। टेम्परेचर सब के सब इफेक्ट करता है, चाहे फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस। करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है। 1. Organisms capable to tolerate a wide range of temperature are called stenothermal organisms। Wrong है ये, because जो organism wide range of temperature tolerate करते हैं वो यूरीथर्मल organism होते हैं, ना कि स्टेनोथर्मल। ये wrong है। B सेकेंड है कि थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज determines their geographical distribution to a large extent। ओके, कह रहा है कि तो थर्मल टॉलरेंस होती है डिफरेंट स्पीसीज की, वो उनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब डिटरमाइन करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लार्ज एक्सटेंट यानी काफ़ी हद तक वो डिटरमाइन करते हैं। सी
एवरेज टेम्परेचर इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स इज लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस। रॉन्ग है, क्योंकि मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस भी होता है। थर्मल स्प्रिंग कांट सस्टेन लाइफ ड्यू टू वेरी हाई एवरेज टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। रॉन्ग है, बिकॉज थर्मल स्प्रिंग्स के अंदर भी कुछ ऐसे आर के बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सर्वाइव करते हैं। तो सिर्फ सेकंड वाला करेक्ट है और ऑप्शंस के अंदर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। एक साइड दिया हुआ है स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म और दूसरी साइड है यूरिथर्मल ऑर्गेनिजम्स। ओके, फ्रॉग स्टेनोथर्मल है, ठीक है। लिजार्ड भी स्टेनोथर्मल है, तो ये रॉन्ग हो गया। फ्रॉग स्टेनोथर्मल है, मैन यूरिथर्मल, तो यही इसका राइट आंसर होगा। बिकॉज जो पोलर बियर हो गया या कोकोनट ट्री हो गया, लिजार्ड हो गया, फ्रॉग हो गया, सबके सब स्टेनोथर्मल है, मैन यूरिथर्मल है, और ये बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन आर टर्म्ड एज। पीछे क्वेश्चन के अंदर बात हुई थी कि जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं। टेम्परेचर की बात हो रही है, ओके, साल्ट कंसंट्रेशन की बात हो रही है। ओके, साल्ट कंसंट्रेशन, जो ऑर्गेनिजम्स वाइड रेंज ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं उनको हम यूरिसैलाइन कहेंगे, ठीक है। यदि टेम्परेचर होता तो यूरिथर्मल हो जाता। नेक्स्ट है, ए फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स कांट सर्वाइव इन ए वाटर बॉडी दैट हैज ए ग्रेटर डैश देन इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। ऑक्सीजन कंटेंट, डेप्थ, वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन, कौन सा होगा। तो साल्ट कंसंट्रेशन यहाँ पे बिल्कुल सही है कि एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स ऐसे एरिया में नहीं रह सकता जहाँ के वाटर के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसके ओरिजिनल हैबिटेट से, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट मेक्स मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी, राइट। प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स डिपेंड ऑन अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, राइट। सी लाइफ ऑफ अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर, ये बात तो सही है लेकिन ये इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रही है, क्योंकि अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं स्टेटमेंट की। डी है बोथ ए एंड बी, तो यही इसका राइट आंसर होगा कि शुरू की जो ए और बी की जो स्टेटमेंट्स हैं ये डिटरमाइन करती हैं, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ सस्टेनेबल विद वाटर ओनली बिकॉज it makes 90% of the protoplasm. Translocation of nutrients inside the body occurs with the help of water. Water loss is in form of sweating help to maintain body temperature. या डी all of these, तो all of these इसका राइट आंसर है बिकॉज यही सब फैक्टर हैं कि जो ये बताते हैं कि लाइफ इज सस्टेनेबल है वाटर के कारण ही। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने 25 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर